सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और आनंद में होंगे। आज की वीडियो का अभी मैंने कोई टाइटल नहीं सोचा, कुछ चीज़ें चल रही हैं जो बताने का मन है और एक काइंड ऑफ घोषणा भी करना चाहता हूँ कि अब आज के बाद मैं ब्राह्मणों को या किसी धर्म को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, उसकी असलियत दिखाने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने लगता है कि जितना होना चाहिए उतना कर दिया है। क्योंकि उन चीज़ों से कई लोगों को पीड़ा भी होती है और जैसा उनका बॉर्न एंड बॉटअप है, पीड़ा होनी स्वाभाविक भी है। तो मेरा उद्देश्य किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल ये था कि आप असलियत जान पाएँ और अपने जो पुराने जो भी रीति रिवाज आपने पकड़ रखे हैं उनको छोड़ करके ईश्वर को अपने अंदर महसूस करें और उससे जुड़ने का प्रयास करें। बस उनका यही उद्देश्य था। और जितना बनाया जा चुका है, यदि उससे भी आप अभी संतुष्ट नहीं हुए और आप नहीं छोड़ना चाहते, तो मेरा पर्पज़ ये भी नहीं था कि कोई ज़बरदस्ती अपनी मान्यताओं को छोड़े और साधना और ध्यान के माध्यम में मार्ग में आए। मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आप जो जागना चाहते हैं उनको कुछ मटेरियल मिल जाए, संबल मिल जाए, ताकि वो अपने आप से जुड़ने के पथ में आगे बढ़ें। तो आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन आज नहीं करूँगा ऐसा नहीं कहा। तो थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक किताब आपको दिखाना चाहता हूँ जो कुछ भी रह गया है। उस किताब को आप हम स्वयं पढ़ें, मैं उसके बारे में कोई विवेचना नहीं करूँगा। बस मैं वो किताब दिखाऊंगा। इंग्लिश में किताब है, तो जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आती है, वो किताब मंगा लें। जिनको आगे जानने की इच्छा हो, जिनकी इच्छा नहीं है वो रहने दें, आराम से बैठे आनंद लें अपने पास। जरा वो शून्य पुरुष वाली किताब देना। तो मैं वो किताब आपको विद राइटर, वो पीएचडी होल्डर हैं शायद, ये थीसिस लिखी गई उनके द्वारा, उधर है, उधर रखी हुई है, उधर। तो ये थीसिस लिखी गई और यूनिवर्सिटी ने ये प्रकाशित कराई। काफ़ी एनालिसिस किया उन्होंने, क्योंकि इन सब चीज़ों का उद्गम जो है वो उड़ीसा से है। तो जनरल एडिटर तंद्रा पटनायक जी की है ये। मैं पास ला के दिखा दूँ, शून्य पुरुष, ये किताब है, ये इनके प्रकाशक है, यहाँ से आप मंगा सकते हैं। तो इसमें आपको, अगर आप इसे पढ़ेंगे, और मेरे को ये पता नहीं है कितने रुपए की आई थी, काफ़ी पहले मैंने मंगा ली थी, तो पढ़ने का सौभाग्य अब मिल रहा है। हाँ, ये सर 500 रुपये की किताब है, तो जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। जो लोग इंग्लिश नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी वो खुद ढूंढें। 4 जो है संप्रदाय हुए, जिसमें 4 वैष्णव स्कूल हुए जहाँ से वैष्णविज्म फैला। तो ये थे, कहाँ गया भाई, हाँ जी, हाँ, ये थे श्री, दूसरा था ब्रह्म, तीसरा था रुद्र,
और एक था सनाकडी, और इनको हेड किया था रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, एक थे विष्णु स्वामी और एक थे निम्बार्क। थोड़ा सा इन चारों आचार्यों का पीरियड देख लेना, क्योंकि रामानुजाचार्य से ही सबसे पहले यही हुए और उनसे ये वैष्णव शुरू हुआ, वैष्णविज्म। तो उससे पहले वैष्णविज्म नहीं था। ये सभी साउथ के हैं, और इसमें सबसे मेन है निम्बार्क, जिन्होंने सबसे पहले कृष्ण नाम दिया, और इन्होंने ही राधा जो है उनका आइडिया दिया, और ये गौए चराने वाले गोपी वगैरह का आइडिया सारा इनका था। ये भक्ति संप्रदाय है, भक्ति तभी फैल रही थी। बाकी इससे ज़्यादा बस मैं एक और कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने देवी देवताओं को ढूंढना चाहते हैं कहाँ से ये आए, तो ये तांत्रिक बुद्धिस्ट गॉड्स हैं जिनको हमने अपनाया। तो मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, उनको आप यूट्यूब पे, सॉरी, गूगल पे इमेजेस सर्च कर लेना तो समझ में आ जाएगा हमारी कौन सी देवी देवता कहाँ से हुए। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आप थोड़ा मेहनत करिए। अगर आप संतुष्ट हो चुके हैं तो भी ज़रूरत नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो भी ज़रूरत नहीं है, बीच में कहीं फंसे हैं तो ही केवल ज़रूरत है। तो है जी देवी कुरकुल्ला, वज्रवाराही, और मंजूश्री, ध्यानी बुद्धास की तो खैर अलग अलग, बुद्ध की अलग अलग वो हैं बैठने के स्टाइल। मंजूश्री को देखिएगा, पदमपाणी, जम्बाला, हेरुका और तारा। ग्रीन तारा और तारा में फ़र्क है। जब आप तारा का चित्र देखेंगे, बस एक हिंट दे रहा हूँ, तो आपको काली दिखाई देगी जिसके पैर के नीचे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिसे कालांतर में शिव घोषित कर दिया गया और उसे शिव बना दिया गया। लेकिन अगर आपको वो इमेज मिल जाए जो मुझे मिली, जो बौद्धिस्ट इमेज है, उसमें केवल एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। वो तांत्रिक ट्रेडिशन की, तांत्रिक बुद्धिज्म की देवी है। और आप देखेंगे सारे देवी देवता बड़े ही विभत्स रूप में, बड़े देखने में डर लगे ऐसे हैं, क्योंकि तांत्रिक ट्रेडिशन में यही होता है। जब तक आपको इनसे डर लगेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस दिन आपको इनकी इन भाव भंगिमाओं पे भी प्रेम आने लगे, यानी कि आपका डर खत्म हुआ। बुद्धिस्ट तांत्रिक जो है, जो वज्रयान है महायान में, या जो महायानी ट्रेडिशन है, वो टोटल तांत्रिक ट्रेडिशन है। वो इसलिए लाया गया क्योंकि निरंतर हम लोग कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे थे, और हर कोई विपासना में बैठ करके अपनी ओर ध्यान लगाने में असमर्थ था। तो ये शॉर्टकट है, और क्योंकि तंत्र है तो पूरे बॉडी का तंत्र इसमें है, अलग अलग सिद्धियां, अलग अलग साधनाएं। लेकिन हमने इसका गलत उपयोग किया कालांतर में, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस सीमित थी और निरंतर डाउन पे जा रही थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें भी मूर्ति आई और इसमें बुद्ध को भगवान बनाया गया, बुद्ध की मूर्तियां ही महायान से शुरू हुई, मंदिरों की व्याख्या हुई, उसके बाद और ज़्यादा हुआ। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ आएगा, कैसे भक्ति का ट्रेडिशन चला, कैसे कैसे लोगों को धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गईं, कैसे जो वहाँ की असली मूर्ति थी जगन्नाथ की, जिसको जगन्नाथ भी कहा जाता था, बुद्ध भी कहा जाता था, और बुद्ध विष्णु भी उसे कहा गया बाद में, जब जहाँ जैसा शासन रहा। बड़ा शासन वहाँ एक इसमें मिल जाएगा, मुझे याद नहीं है उन राजाओं का, उन्होंने किया, और वो महायानी बौद्धिस्ट थे। तो
मुगलों के कम से कम 12वीं शताब्दी तक तो वहाँ वो मूर्ति थी। हालांकि इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पढ़ने पे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो समझ में आता। कालांतर में वो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई कि क्योंकि ये हो चला था कि भाई मुग़ल आ रहे हैं और वो दुनिया भर की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं, तो बहुत मंदिरों से मूर्तियाँ इधर उधर छिपाई गई और बाद में फिर वो मूर्ति कभी रिकवर नहीं हुई या होने नहीं दी या नष्ट कर दी गई। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ अंदाजे ही हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। तो एक राजा और आए जीर्णोद्धार करने के लिए 15वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने कहा यहाँ की मूर्ति कहाँ है, लाओ मंदिर का हम पुनरुद्धार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मूर्ति को ढूंढा गया तो मूर्ति कहीं नहीं मिली। तो वहाँ पे एक ट्राइबल क्लान शुरू से ही जगन्नाथ की सेवा में था, जो वहाँ का उड़ीसा का ट्राइब था, यानी कि आदिवासी जो थे, मूल निवासी भी कह सकते हैं। तो आप देखिए, उन्होंने एक लकड़ी की मूर्ति रिकवर की, जिसे वहाँ के और भी पुजारी पंडा लोगों ने बोल दिया हाँ जी अब यही जगन्नाथ होंगे, यही जगन्नाथ है, क्योंकि वो मूर्ति तो नहीं मिली। तो आप ध्यान से देखिए जगन्नाथ की मूर्ति को और दिमाग लगाइए। पहली बात तो कि लकड़ी की मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी और पूरे विश्व में लकड़ी की मूर्ति, और उसकी भाव भंगिमा देखिए। ऐसा विग्रह आपको किसी मंदिर में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वैष्णविक या शैव मंदिरों की खासियत है कि उनमें आदमियों जैसी मूर्तियां होती हैं, वो चाहे काले पत्थर की हो या सफेद पत्थर की हो, दैट इज द सेकंड थिंग। आदमियों जैसी मतलब जिनके आंख नाक मुंह कान आप पहचान सकेंगे, ये पुरुष है स्त्री है ये है वो। तो अगर आप ध्यान से देखें सोचें तो अफ्रीका में चले जाएं तो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, अधिकतर ट्राइबल लोग इस तरह की लकड़ी की मूर्तियां यूज करते हैं। और फिर उसका विग्रह देखिए आप। हालांकि ये बात भी कई लोगों को चुभ सकती है, लेकिन भाई मैं भी आदत से मजबूर हूँ। इस वाले वीडियो को और सहन कर लीजिए, जैसा पहले सहन करते आए। इसके बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं बनेगा जो आपको कष्ट दे। तो ये ट्राइबल लोगों ने, शायद वो किसी को पूछते हो, ऐसा सिर्फ मेरा अंदाजा है, तो उन लोगों ने अपने किसी देवता का वो बना करके वो दे दिया लकड़ी से कि भाई ये लो। और इसमें ये भी बताया है क्योंकि वैष्णविज्म आने से पहले उड़ीसा तांत्रिक बौद्धिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था, और यहाँ पर भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ था जिसकी पूजा की जाती थी। ये दांत आपको अफगानिस्तान ईरान में भी मिलेगा। पुरानी आप ह्वेनसेंग की या फाहियान की यात्रा में देखेंगे तो वो ये भी कहते हैं कि वही दांत इसमें स्थापित कर दिया गया, जिसको इस मूर्ति पे बहुत सारा लेपन रहता है अलग अलग चीज़ों का, जिस वजह से ये 12 साल तक लगभग ख़राब नहीं होती है, और 12 साल में ख़राब होने लगती है। 7-8 परतें वो बता रहे हैं कि इस पे लगी होती हैं, और वो बराबर परतें चढ़ाई जाती रहती हैं ताकि मूर्ति ख़राब ना हो। और वही दांत जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, कोई कहता है जी इसमें वो रिएक्टर है फलाना है ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उस पुजारी की आंखों पे भी पट्टी बांध दी जाती है जब ये ब्रह्म तत्व एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में शिफ्ट होता है 12 साल बाद। तो उसने अंदाजा ये लगाया है, और भी बहुत सारे उसमें हिस्टोरियंस की वो कोट दिए हुए हैं। उन्होंने अंदाजा ये लगाया कि वो भगवान बुद्ध का दांत है जो जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एज ए ब्रह्म पदार्थ जिसे बोलते हैं वो अंदर डाला जाता है। उसमें ना कोई रिएक्टर है ना कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्योंकि कोई असलियत ना जान पाए, तो ब्राह्मणों की आदत है चीज़ों को इस तरह से छुपाने की। पुरानी बुद्ध की मूर्तियों को श्रृंगार इतना कर देंगे, मेल मूर्ति को लहंगा पहना कर फीमेल बना देंगे। ये पुरानी कहानी है।
तो उसका आडंबर पूरा ऐसा रच दिया कि भ्रम पदार्थ है जी, ये देखना नहीं है, आप अंधे हो जाओगे, फलाना ढिमकाना। तो वो अब कैसा होता है हमने भी नहीं देखा, जब किसी ने देखा ही नहीं हो। तो वो जो पुजारी बदलता है उसको भी खुद नहीं पता, वो खुद ही आंखों पट्टी बांधे हुए है, वो कितना छोटा बड़ा हो तो भगवान जाने। तो इस तरह से ये एक मूर्ति वहाँ स्थापित की गई थी, जिसका डॉक्टर बर्नियर ने भी जिक्र किया। कालांतर में फिर इसमें सुभद्रा और बलदेव की मूर्तियां किस तरह से डाली गई, अभी आगे पढ़ूंगा तो शायद बता भी दे इस बुक में कुछ। अभी तो थोड़ा, क्योंकि मेरे 3 चैप्टर 4 चैप्टर हुए हैं, लेकिन मैं उसका कोई उद्घाटन नहीं करूंगा अगर मुझे पता भी लग गया। तो ये बाद में हुआ है, 16वीं शताब्दी, 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद। और ये वैष्णविज्म और भक्ति अपने चरम पे जो पहुंची है, ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या कहा, यानी कि 1850 के बाद, यानी 19वीं शताब्दी का सेकंड हाफ, वहां से ये चरमोत्कर्ष होना शुरू हुआ है। और तब मैंने कहा था कि 1900 कुछ में किसी ने राधा की परिकल्पना कर दी हो कि नहीं, शायद 12वीं शताब्दी में निम्बार्क हुए, उन्होंने ही कृष्ण और राधा का ये पूरा विग्रह बनाया और ये सारी चीज़ें बनाई। रास वगैरह इसमें कब ऐड हुए, पहले ऐड हुए, मुझे नहीं पता। ये सिर्फ प्रेम दिखाने के लिए उन्होंने किया। फिर तो कहानियों पे कहानियाँ, कहानियों पे कहानियाँ, और इसी के चलते जो 17वीं शताब्दी में भारत थी वेद व्यास रचित, उसको भी किसी संत ने बढ़ा के 24,000 श्लोक से 75,000 श्लोक कर दिए और उसको महाभारत बना दिया गया। ये मैं फाइंड आउट कर पाया हूँ। खैर, आज सीधा आपके विषय पे आ गया, तो अपनी थोड़ी सी बात कहना भूल गया कि भाई हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। हमारा इंस्टा का लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिए, रील्स मिलती रहें। जो मुझसे सीखना चाहते हैं वो मुझे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, ग्रुप हमारा टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम पर सीधे संपर्क करें तो अच्छा है, व्हाट्सएप पे भी करते हैं तो इफ़ यू आर रेडी टू पे, मेरी फ़ीस 1000 रुपीज़ पर मंथ है, तब मैं उनको टेलीग्राम पे ही बुला लेता हूँ। खैर, और जो भी आए कृपया 2-4 महीने के लिए सोच के ना आए। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जिसके मन में हो कि हाँ अभी 1-2 साल देखना है, हालांकि आप 1-2 महीने के लिए रहे तो जाने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा अंदर से नहीं लगता कि भाई आप आए 1000-2000 रुपये खर्च करके भाग जाएं और आपको मिले भी कुछ ना। लेकिन अगर आप सिर्फ देखना ही चाहते हैं कहते तो ठीक है, तो भी वेलकम है, मैं मना तो नहीं कर सकता। तो बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, इस वीडियो में कुछ आपको आनंद मिला हो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए, वैसे भी फ्री में कुछ लेना नहीं चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज में मैं केवल आपसे लाइक मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, और जो भी कमेंट आप करना चाहें, उल्टा सीधा जैसा भी, आपका वेलकम है। बस सलाह ना दें। आप मेरे से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, मुझे आप मन करे गालियाँ दें, लेकिन सलाह ना दें। सबसे ज़्यादा डर लगता है मेरे को जब लोग प्रशंसा करते हैं। तो पीछे भी मैं अभी फंस गया था इसी प्रशंसा के चक्कर में, वो ईगो आ जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है। फिर कई बार जल्दी पकड़ में आ जाता है, कई बार 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, तो उसमें खुद को पीड़ा होती है। खैर, अब आगे थोड़ा सा बात करता हूँ आगे आने वाले समय की। पहली बात तो मैंने जब आपको बताया आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होगा, तो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं। ये नितांत मेरा अंदाजा है कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर किसी को उससे डर लगा हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। समय बहुत अच्छा आने वाला है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी दिया था, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और जो भी आने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं, वो होना ही है। वो लिख दिया गया है एज इट इज, ये ऐसे ही होगा। और उसका आपके असेंशन में
एक बहुत बड़ा योगदान है, होगा। अब जैसे मैंने कुछ लोगों से कहा कि भाई सेविंग्स बढ़ाइए, मैं सभी से कह रहा हूँ सेविंग्स बढ़ाइए। अब कुछ लोग परेशान है कि जी हमारी तो सेविंग ही नहीं होती, हम क्या बढ़ाएं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सेविंग्स उन लोगों को बढ़ानी जिनके पास पैसा है, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनकी काम करने की ज़्यादा आदत नहीं होती है, और उनको ऐसे मजदूरी टाइप के काम मिलेंगे भी नहीं। फिर उनका अपना ईगो सामने आएगा कि कोई क्या सोचेगा, तो उससे बचने के लिए उनको पैसा बचाने की सलाह दी जा रही है। फिर यदि सारे ही उस समय सड़क पे काम करने निकल जाएंगे तो काम कौन देगा। ये लोग सेविंग करेंगे तो इनके छोटे मोटे काम, घर के प्लम्बिंग का, कारपेंटरी का, इसका उसका कुछ तो चलेगा ना। तो ये उन लोगों को काम देंगे जिनके पास, जो डेली वेजेस पर काम करते हैं। तो डेली वेजेस वाले को डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चेतना विहीन व्यक्तित्व हैं तो आप वैसे भी नहीं जागेंगे, और वैसे भी आपका नाश होना ही है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप चेतना से संयुक्त व्यक्ति हैं और आप जाग रहे हैं तो ये यूनिवर्स आपको स्वयं प्रोटेक्ट करेगा। इतना भरोसा यूनिवर्स पर रखिए। अब आगे बहुत उथल पुथल है, क्योंकि जब किसी को कोई सोया हुआ है चादर तान के, तो उसको थोड़ा हिलाना पड़ता है, जोर से आवाज़ें लगानी पड़ती हैं, भाई साहब उठ जाइए, भाई साहब सुबह हो गई। उठना कोई नहीं चाहता, नींद में बड़ा आनंद है। तो जिसे कहता चाहिए कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आपको कष्ट भी होगा और टर्बुलेंस भी पैदा करनी पड़ती है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। तो आने वाली समय को, उस टर्बुलेंस को केवल इसी नज़रिए से देखिए कि वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए है। इसमें बहुत सारे, जिन्हें एनपीसी भी कहा जाता है इंग्लिश में, मैं उन्हें चेतना विहीन व्यक्ति कहता हूँ, या चेतना विहीन शरीर कह दीजिए, ये बड़ी मात्रा में शरीर छोड़ देंगे। उसके लिए तैयार रहिए, दिल को कैड़ा कर लीजिए। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, कंफर्ट जोन टूटेंगे। जो तोड़ लिए हैं, ध्यान साधना में चल रहे हैं, कंफर्ट जोन टूट गए। अच्छा है जो नहीं तोड़ पाए हैं उनके टूटेंगे, तब वो भागेंगे। जो चेतना युक्त शरीर है वो ढूंढेंगे, और उनको, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस संसार में कार्य कर रहे हैं। और हम अब अभी मैं तो कहीं भी नहीं पहुँचा हूँ, मुझसे बड़े बड़े चेतना की बड़े ऊंचे स्तरों पर पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। थोड़ा विदेशों में ज़्यादा काम हुआ है इस पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो रामकृष्ण राधा से निकलने को लोग तैयार नहीं है। मैं भी उसमें ही था, मैं कोई उनसे कोई अलग थोड़ी। तो इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा काम नहीं हो पाया, क्योंकि हम जागने को तैयार नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला समय धीरे धीरे जागने वालों को, जिनके जागने में कुछ रखा है, उनको अपने आप जगा देगा। तो बहुत समय बदल जाएगा, लॉज बदल जाएंगे, देश बदल जाएंगे, और जो भी होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। मेन आप समझिए कि पहले तो मैं कह रहा था जनवरी 2027 का सूर्य जिसने देख लिया उसने आधा पार कर लिया, ये मान लीजिए। पहले मैं कह रहा था वही जागा या वही बचेगा। 2030 जनवरी तक पहुंची है। हालांकि डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। समय ये समझिए कि एंड टाइम वाला चल रहा है। जो लोग एनपीसीज हैं, चेतना नहीं है जिन शरीरों में, उनका यहाँ कोई काम नहीं होगा। कारण धीरे धीरे वो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो शरीर छोड़ते जाएंगे। कुछ सपोर्टिव क्रिएचर्स हैं जिनको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं,
वो केवल आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि कोई लेडी है, वो ध्यान सीख रही है मेरे पास। अब उसकी फैमिली में बेशक सब पसंद नहीं करते, लेकिन उसका पति फिर भी उसको सपोर्ट कर रहा है, फीस दे रहा है बराबर, कह भी कुछ नहीं रहा, ना ये कह रहा तुम छोड़ दो, ना ये कह रहा तुम कर लो, लेकिन पैसा दे रहा है। और पैसा दे रहा है तो उसकी हाँ ही है। तो इस तरह के सपोर्टिव करेक्टर्स हैं। वो खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मना भी नहीं कर रहे हैं, ना आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसके लिए। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग तरह के सपोर्टिव करेक्टर अलग अलग जगह मिल जाएंगे। वो अपने इसी मिशन पे है कि भाई वो सपोर्ट करने के लिए आए, वो भी एक टाइम बाद निकल लेंगे। और मृत्यु से डरना कभी उचित है ही नहीं, क्योंकि अंतिम तो वही है, वहीं उसी के चरणों में बैठना है। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन से मृत्यु की तरफ निरंतर अग्रसर हैं। और जो इस स्पिरिचुअलिटी को सोचते हैं कि ये बाबा बनने का खेल है और बाबा बन जाएंगे, घर छोड़ देंगे, फलाना, बहुत से तो ऐसे ही हैं हमारे पास। लास्ट टाइम जो हमारी क्वेश्चन एंड आंसर की जो हमने रखी थी अपना सेशन यूट्यूब का, उसमें एक लेडी ने यही कहा कि मेरे पति मना करते हैं क्योंकि वो डरते हैं, उन्हें डर लगता है मैं छोड़ ना दूँ ये। वो गलत है। आज तक जो आपने स्पिरिचुअलिटी का जो भी स्वरूप देखा है, उसमें यही देखा है कि भाई बस घर छोड़ के चले जाओ। और ये भी बुद्ध ने ही सेट किया था, उसी को हम तो यहाँ जितने भी आप सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू बोलते हैं, आप टोटल बुद्धिज्म को ही फॉलो करते हैं, बस नाम बदल दिए गए। हाँ, वो बात अलग है कि वो जो कहानियां बना दी गई हैं अलग अलग। तारा की मूर्ति देखी, नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ, ऊपर काली, जिसे हम काली कहते हैं, तारा खड़ी है। उस पर कहानी बना दी कि जी ऐसे वो विनाश करने के लिए जा रही थी, रुकी नहीं तो महादेव स्वयं आ गए नीचे, तब उनका क्रोध शांत हो। ये सब गलत है। वो तांत्रिक मूर्ति है, उसका आपको वज्रयान में जाएंगे तो उसका पूरा हिसाब किताब आपको मिलेगा, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे। असली चीज वही है। और जो असली बीज मंत्र हैं, जिनमें वास्तव में ताकत है, जिनसे वास्तव में ये तंत्र पूरे होते हैं, सबसे बड़ा ओम आइंग ह्रीं क्लीम, यहीं तक। अब वो इसमें चामुंडा विच्चा लगा दिया, वो बाद की बात। ओम भी आपको वज्रयान महायान ने दिया। ओम मनी पद में हम पहला मंत्र था, पद में हुम, हुम ह्रीं क्लीम श्रीम लम, ये जितने भी मंत्र हैं बीज मंत्र, यम, हम, कुंडलिनी का पूरा ज्ञान, चक्रा सिस्टम का पूरा ज्ञान किसने दिया आपको? ठीक है, उपनिषद बहुत कुछ बात करते हैं एकात्मकता की, और उपनिषदों में कुंडलिनी का ज्ञान नहीं। कुंडलिनी का ज्ञान आपको महायान में मिला। महायान की वज्रयान शाखा, उसके अंदर भी तंत्रयान में चले जाएंगे। और दूसरा फिर उसी में सहजयान एक शाखा है, जो हम सहयोग कर रहे हैं, वो सहजयान का पार्ट है। तो ना चाहते हुए भी आप सारी चीज़ें बुद्धिज्म की ही कर रहे हैं। पितृपक्ष बुद्धिज्म का है, और तारा का ही या किसी और, जो मैंने बहुत सारी देवियों के नाम बताए, और भी बहुत सी हैं, तो मेन मेन बताए मैंने। वज्रयान में बहुत सी हैं, तो उसमें एक वो भी है जो भैंसे को मारती हुई, जिसे आप दुर्गा कहते हो, शेर पे चढ़ी हुई, वो भी वज्रयानी मूर्ति है, जिसको आपने दुर्गा बना दिया। उसके बाद महिषासुर के वध की कथा सुनी, बनाई। कथा है वो, केवल कथा, और खुद ही कहता है लिटरेचर कथा है। कथा यानी कहानी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि असुर कोई दूसरे स्टार सिस्टम से थोड़ी आए थे। मनुष्यों में जो यहाँ के मूल निवासी थे, उन्हें असुर कहा जाता था। अब कालांतर में इसके भी इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी गई। जब हिंदी आई, संस्कृत आई, तो उसमें शब्दों के अर्थ बदल दिए गए।
तो मैं बात कर रहा था कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये बाबा होने का खेल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी महाविज्ञान है, महाविज्ञान। आपने बॉडी को चीरा, आपने देखा अच्छा भाई मेन आर्टरी ब्लॉकेज पे जा रही है, खून कम सप्लाई हो रहा। आपने पैर में से कोई एक आर्टरी निकाली, उसका बाईपास बना के वहां लगा दिया, बाईपास सर्जरी कर दी, काम खत्म हो गया कि भाई चलो खून की सप्लाई हो गई, बाईपास कह दिया जी, बाईपास हो गया। और यदि आपका शरीर जिसमें ऐसे बहुत सारे बाईपास पहले से दिए हुए हैं जिनमें ब्लड सप्लाई नहीं होता, मैं ये तो नहीं कहता कि विज्ञान इसको जानता नहीं है, पर मैं ये कहता हूं कि फार्मा लॉबी इसको होने नहीं देती, नहीं तो उनके पैसे कैसे बनेंगे। एक जमाना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लगभग 1960 के आसपास तक हथियार लॉबी, 1980 तक भी बड़े पैसे वाली थी और दुनिया भर की गवर्नमेंट को जेब में रखती थी हथियार लॉबी। अब सबसे बड़ी लॉबी है फार्मा लॉबी, हथियार लॉबी कुछ नहीं है उसके आगे। तो मैं ये नहीं कहता कि साइंटिस्टों को पता नहीं, क्योंकि साइंटिस्टों को जब मैंने ग्रेक को पढ़ा और भी चीज़ें पढ़ी, उन्हें बहुत कुछ पता है। उनको डिवाइन वेब के बारे में पता है, उनको हमारे ऑरा के बारे में पता है, हमारे हृदय में भी न्यूरॉन्स है उसका पता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड पता है, हार्ट का सब पता है उनको। और आज से नहीं पता, ये शोध लगभग 1890 के आसपास से होने शुरू हो गए थे, उनको पब्लिक में आने नहीं दिया। फिर ये दोबारा 100 साल बाद दोबारा 1980-90 में दोबारा शोध शुरू हुए नए एपरेटस के साथ, और नई चीजें मिली। डीएनए का ज्ञान बहुत पहले से उनके पास है, लेकिन कभी दिया ही नहीं गया। और ये जो सहयोग या कोई भी योग जो आपको इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करा दे, वही तो योग है ना, जोड़। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, ये हम है, और कोई चीज इनके बीच में एक संपर्क स्थापित कर दे। मान लीजिए ये है वो संपर्क, एक तार कोई भी जोड़ दे किसी भी तरीके से, तो ये जो कनेक्शन बना इसे कहते हैं योग। अब वो किसी भी तरीके से बना हो, जब ये योग हो जाए तब आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। आप अपने डीएनए को खोलने लगते हो, डीएनए से इंफॉर्मेशन उठाने लगते हो, और अपने माइंड को, क्योंकि इस बॉडी को चलाने का काम माइंड का है, और उस माइंड के थ्रू इस बॉडी को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस भेजने लगते हो। तो कब कौन सी आर्टरी बंद करनी है, कब कौन सी खोलनी है, कहाँ से बाईपास करना है, तो बहुत छोटी सी बात है। अभी किसी ने मेरे से पूछा था वो उसमें कमेंट में, शायद दूसरे वाले मेरे चैनल पर, इन सर्च ऑफ ट्रुथ पर, कि जी आप कहते हैं कि बहुत कुछ संभव है, तो क्या आप जवान हो पाएंगे, क्या ये बाल दोबारा से काले हो जाएंगे पके हुए, क्या आप पतले हो जाएंगे। मैं हाँ, सब संभव है, सब हो सकता है, पर मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं कि मैं इसे जानबूझ के कर पाऊं। लेकिन हाँ, एंटी एजिंग तो हुई है मेरी। 2017-18 में मैं जिस तरह का था, मेरा फेस बिल्कुल ढल गया था, मैं कई बार बता चुका हूँ, शायद आपने पुराने वीडियोस मेरे देखे नहीं होंगे। मेरी झुर्रियां आ गई थी, चेहरा लटक चुका था। आज मेरा चेहरा एकदम कसा हुआ है। हमारे साथ साधना करने वाले बहुत सारे साधक, लेडी हो या जेंट्स, उनके चेहरे पे अचानक से जवानी आ गई है, तेज आ गया, चमक आ गई है, खाल खिंच गई है, झुर्रियां गायब हो गई हैं। ऐसा लगता है सब 15-15, 20-20 साल जवान हो गए। कहाँ से हो रहा है। और बड़ी बात बताऊं आपको, मेरी दाढ़ी के बाल बहुत मोटे थे, बड़े कर्कश थे, अच्छे अच्छे ब्लेड हिल जाते थे इनमें। मेरे दाढ़ी के बाल मुलायम हो गए। मेरी वाइफ के सर के बाल बहुत मोटे थे, उसके बाल मुलायम हो गए। तो हो रहा है सब, लेकिन अभी हमने ये जानबूझ के नहीं किया है, अभी ये हो गया है बस।
कैसे हो गया हमें नहीं पता, लेकिन तब एक समय आएगा जब हम जानबूझ के इसको कर पाएंगे। हम अपनी एज आगे पीछे कर पाएंगे, हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स रीजेनरेट कर पाएंगे। ऐसी बहुत सी स्पीसीज हैं जो ऐसा करती भी हैं। तो ये साइंस से भी बड़ा, विज्ञान से भी बड़ा विज्ञान है। और ये बात आप दिमाग से निकाल दो, इसके लिए घर वर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, डिटैचमेंट की आवश्यकता होती है। क्योंकि घर छोड़ने से, फिजिकली घर छोड़ने से, घर आपके साथ चलता है हमेशा। जैसे कि जब मैं ओशो को सुनता था तो उन्होंने एक कहानी बताई थी, किसी गांव में एक महात्मा आए हुए थे, तो बोले जी हमने घर छोड़ दिया। बोले महात्मा जी कितना समय हुआ? बोले जी हमें 9 साल 6 महीने 18 दिन हो चुके हैं। फिर तो जब फिजिकली छोड़ते तो ऐसे ही छूटता है, उसको पता है 9 साल 6 महीने 18 दिन हो चुके हैं। तो घर कहाँ छूटा, घर तो उसके साथ साथ चल रहा है। और जब घर छूट जाएगा तो पता ही नहीं होगा, बस छोड़ दिया था जी, अब कुछ याद नहीं। फिर भी कोई अंदाजा हो गए होंगे यार 8-10 साल, मुझे नहीं पता, मुझे ध्यान ही नहीं कब छोड़ा था, बस छोड़ दिया था। तो उसको जब ऐसा छूटता है तो उसके लिए ईंट पत्थर का मकान छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसमें बैठे बैठे भी छूट जाता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ साधक है, वो बीच बीच में लिखते हैं अब हमारा मन किसी से बात करने का नहीं हो रहा, अब हमें हमारे पति से भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही, वो एक तरफ हम एक तरफ रहते हैं, अब हमारी सास हमें कुछ कहती है हमें बुरा नहीं लगता, अब फलानी ये कहती है हमें बुरा नहीं लगता। ये सब तुम्हारे विचार हैं, क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर पासा पलटता है, कुछ ही दिन के बाद, हफ्ते 2 हफ्ता चल नहीं पाता है, फिर कि जी अब मेरी सास ऐसे कह रही है, अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा नहीं हो रहा, अब मेरा पति ऐसे नहीं कर रहा। अरे जब तेरा छूट गया, जब तेरी इच्छा नहीं हो रही उससे बात करने की, हो सकता उसकी हो रही हो उस समय, तो तूने बात नहीं की, आज तेरी इच्छा हो रही है वो नहीं कर रहा, और जब छूट ही गया तो फिर क्यों बात करे? तो इसमें जब इस तरह की बातें आपकी, वो सिर्फ आपके विचार होते हैं, जब इस तरह की बातें आप सोचते हैं, और जिसका छूट जाता है उसका सिर्फ स्टेटमेंट यही रहता है, आज ये भी गया जी, बहुत आनंद आ रहा, बहुत हल्का महसूस हो रहा। फिर वो ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा करता वैसा करता, इधर जा रहा उधर जा रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस पर। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस बात को। जिस दिन छूटेगा, अब मैं ही अपनी बता दूं, अभी हमारी वाइफ को साइटिका का पेन हुआ, उनको लगभग हर साल ये हो रहा है। कुछ गलती उनकी थी, मैंने उनको टोका भी था कि रेस्ट ले लो, उन्होंने नहीं लिया। पिछली साल जब हुआ था तो मैं उनकी नेगेटिविटी निकाल रहा था, चैतन्य दे रहा था। इस साल ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा तुमने अपना कर्म किया है, तुम भुगतो। लेकिन बातचीत नहीं छोड़ी, तबीयत भी पूछ लेता था, रेस्ट कर लो, कुछ बाहर से मंगा दूं, ऐसा करके वैसे जो सपोर्ट कर सकता था। लेकिन उसमें ना तो कोई ऐसी भावना थी कि हाय मेरी पत्नी, हाय अब क्या होगा, ठीक है जो होगा सो होगा। अब और आगे की बात बताऊंगा तो फिर आप ही मुझे क्रिटिसाइज करने लगोगे, क्योंकि वो लेवल आप सोच नहीं पाओगे। खैर मैंने अपने ग्रुप में बताई थी, तो एक ने कहा भी था कि भैया ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब भाई वो तेरी सोच है, तो मैं उसे यहाँ सार्वजनिक नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी मैक्सिमम सोच वही होगी। तो वो छूट चुकी है मेरे से, मेरे बच्चे छूट चुके हैं मेरे से, अब उनमें कोई अटैचमेंट नहीं रह गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम साथ में बैठते हैं, बच्चे बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, कभी हंसते भी हैं, कभी डांट भी लगा देता हूँ। लेकिन उनके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसे कहते हैं डिटैचमेंट। घर छूट ही गया है, बस अभी इसी ईंट पत्थर के मकान में रह रहा हूं। वो मिले तो भी अच्छा घर में, ना मिले तो भी अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसे कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी से मुंह फेर के सो जाओ, बात ही ना करो। अब जिन सज्जन जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने पहले 2 4 5 दिन पहले ही कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं सब ठीक है, ये चल ठीक है भाई। अब उनके घर में कोई फंक्शन था, बोले मुझसे कोई कह ही नहीं रहा है कुछ करने के लिए। अब ये भी प्रॉब्लम है, जब छूट गया नहीं कह रहा तो मत कर। और मैंने खुद उनसे कहा कि भाई जब तेरे घर में फंक्शन है, डिटैचमेंट का मतलब तूने कोई दुश्मनी बांध ली है। तेरे घर में भी तेरे को कोई इनवाइट करेगा, कार्ड दिलाएगा कि भाई आजा, स्पेशल इनविटेशन जाएंगे, फिर काय का रह तो रही है ना, वहाँ खा पी तो रही है ना, जो काम दिखे कर ले अपने आप, कौन बोलेगा तेरे को। फिर कुछ समझ में वो बार बार उसी लूप में घूमती है। ऐसी 2 3 हैं, बार बार उस लूप को टूट ही नहीं रहा उनसे लूप। और मैं हमेशा कहता हूं करने से नहीं होता, होने से होता है। आप तो जैसे जैसे लोग छूटते रहेंगे, आपको अंदर से आनंद आना शुरू हो जाएगा, उनकी दुख नहीं होगा, उनकी कमी नहीं खलेगी, अंदर से आनंद आएगा। और इसी आनंद में लाने का प्रयास मैं करता हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा, इसको सिखाया नहीं जा सकता, इसको केवल सीखा जा सकता है। गुरु की प्रेजेंस जरूरी होती है कि वो आपको सही रास्ते पे लगाए रखे, इधर उधर ना जाने दे। इससे ज़्यादा गुरु का कोई रोल नहीं है। अब मैं जितने लोगों को सिखा रहा हूँ, किसी की अलग से तो क्लास लेता नहीं, एक ही टाइम पे सबको एक जैसा जो भी बताना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं और कुछ लोग मेरे बॉडम के बॉडम, किन्हीं को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब मैं कहता हूँ आप डेली अपडेट दीजिए, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं पता नहीं भाई क्यों, भाई मेरा क्या जा रहा है, मत दीजिए। लेकिन फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर मैं शिक्षक किस काम का, मैं तो आपको टोकता ही रहूंगा ना। अब इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे पास सीखने भी आइए तो बड़ा सीरियस होकर आइएगा। मैं सिखाने के मामले में बहुत सीरियस हूँ। मुझे 2 टाइम की साधना आपकी चाहिए हर हाल में। बाकी आप कुछ भी करें, मुझे ना आपके खाने से मतलब, ना पीने से मतलब, ना कहीं बाहर आने जाने से मतलब, ना मैं आपसे किसी बात को कहता हूँ कि ये मत कीजिए या ये कीजिए। बस इतना कहता हूँ कि सर मत झुकाना किसी के आगे। बाकी आप कुछ भी करते रहिए, मुझे 2 समय की साधना की अपडेट दे दीजिए, बस काम खत्म हो गया, मुझे समझ में आ गया आपने साधना कर ली, मेरा सिर्फ इतना ही काम। आप उसमें जितना ज़्यादा लिखेंगे, आप मुझसे जितना ज़्यादा पूछेंगे, उतना आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना आप आगे जाएंगे। दूसरा, जब मैं किसी और के वो कोई रेमेडी दे रहा हूँ, किसी के सवाल का जो कोई जवाब दे रहा हूँ, हो सकता है वही सवाल आपका भी हो, लेकिन आपके जवाब में मेरा उत्तर बदल जाएगा। तो किसी और की दवाई की पुड़िया खुद मत खाओ। और एक बात बता दूं, पीछे 1 2 मैसेजेस आए ऐसे कि वो लोग सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, अभी कोई स्थिति ऐसी है आर्थिक कि नहीं दे पाएंगे फीस। तो उनके लिए मैं बता दूं, साधना करने का तरीका प्लेलिस्ट में चले जाइए, साधना कैसे करें, वहाँ 2 वीडियोस हैं, उन्हें देखिए। उसमें जो कहा गया है वैसा करना है, जो दिख रहा है वो उसका उल्टा है, क्योंकि मिरर इमेज आ रही है। तो जो कहा गया है उसको सुन करके वैसा वैसा करना शुरू कर दीजिए। और क्योंकि पिछली बार की जो हमारी क्वेश्चन एंड आंसर वाला यूट्यूब का वो था, बहुत अच्छा गया, काफ़ी आप लोगों ने सवाल पूछे, ऐसा ही मुझे पसंद है। तो मैं हर महीने आपके सामने एक क्वेश्चन एंड आंसर का यूट्यूब सेशन लेकर के आऊँगा। वहाँ आकर के वो लोग जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं और सीखने के भी इच्छुक हैं, उसको देख कर के आप साधना करिए, मेरे पुराने वीडियोस सुनिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जो सवाल हैं अपने आपको याद बिल्कुल नहीं रहेंगे तो उनको लिख लीजिए, वेट करिए, अगले महीने 15 तारीख के आसपास फिर एक सेशन दूंगा, उसमें आप आइए और वहाँ अपने सवाल छोड़िए। इस बार भी लगभग 1.25 2 घंटे का सेशन रहा था वो,
कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपके सवालों के उत्तर दूं, चाहे जितना भी लंबा सेशन हो। वहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जो लोग पैसा दे करके नहीं सीख सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि मैं पहले फ्री में ही सिखाता था, लेकिन लोगों ने मुझे बताया, आप ही लोगों ने सिखाया कि भैया फ्री में मत सिखाओ, क्योंकि फ्री में सिखाने वालों की हम लोग इज्जत नहीं करते। तो इस वजह से मुझे वो बंद करना पड़ा। अब एक छोटा सा अमाउंट रखा है, जो मेरी आजीविका का साधन नहीं है, केवल आपको सीरियस रखने के लिए। जो भी मेरे साथ जुड़े, ये समझ के जुड़े कि मुझे आगे तक जाना है, इसके गोल तक पहुंचना है। जा आप कभी भी सकते हैं, लेकिन दोबारा वापस आना मेरे पास थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि जो एक बार नहीं कर पाया वो नहीं करेगा। क्योंकि जिसको आनंद आने लगा वो तो कभी करेगा ही, वो तो कभी छोड़ेगा ही नहीं। तो इसी के साथ आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। कोई पता नहीं क्या बता पाया आप, क्या नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। जो बोल पाया बोल दिया। बहुत कुछ आता है दिमाग में बोलने का, बोलते समय भूल जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जैसा भी आपके दिमाग में मेरे लिए कोई कमेंट हो, अच्छे कमेंट प्लीज़, ज़्यादा ना करिएगा, मुझे उससे डर लगता है थोड़ा ईगो आने का। बाकी अरे एक सलाह मत दीजिएगा, सलाह से मुझे बहुत नफरत है, सलाह मत दो। बाकी आप लिखो, आपसे सहमत हैं असहमत हैं, गालियाँ दो, बुरा लिखो, कुछ भी लिखो, सलाह मत दो बस। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।